अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बावजूद ना तो अब तक हुकूमती जमात के अंदर कोई ग्रुप बना है और ना ही किसी इत्तेहादी जमात ने हुकूमत का साथ छोड़ा है। लिहाजा अब तक अपोजिशन की तहरीक का टेम्पो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुल्की सियासत की डोरियां हिलाने वाली ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने भी मुकम्मल चुप साध रखी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपने सियासी और सहाफती मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं ताकि खौफ की फिजा कायम की जा सके। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि सेनेट में एक मरतबा फिर अपोजिशन की हुकूमती बेंचों के हाथों शिकस्त से अपोजिशन की जानिब से अपनी मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के दावों को भी शदीद धचका पहुंचा है और ये तासुर मजीद पुख्ता हुआ है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत मुखालिफ स्ट्रेटजी बेरब्त और गैर मुनज़्ज़म है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद अपोजिशन जमातों को अपना टेम्पो बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी सरगर्मियां करनी चाहिए थी जिनसे हुकूमत पर दबाव में इजाफा होता चला जाता। अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम हुकूमत के नाराज़ अरकान पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक तो ज़रूर सामने आ जाना चाहिए था ताकि इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमती बेंचों से दूरी इख्तियार करने के बारे में सोचना तो शुरू करते। याद रहे कि कप्तान की चारों इत्तेहादी जमातें हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती हैं और इन्हें भी अभी तक ऐसा कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिला कि अगर अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाती है तो इन्हें कप्तान का साथ छोड़ना होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि काफ लीग से लेकर MQM तक तमाम इत्तेहादी जमातें अपने ऑप्शंस खुला रखने की बातें कर रही हैं जिसका बुनियादी मकसद शायद इक़्तिदार में अपना हिस्सा बढ़वाना है। दूसरी जानिब अपोजिशन ज़राए का कहना है कि इमरान खान हुकूमत की फरागत के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ पूरी तैयारी के साथ सामने आना चाहती है और इसीलिए अपने पत्ते छुपा कर रखे हैं ताकि तहरीक अदम एतमाद को यकीनी तौर पर कामयाब बनाया जा सके। अपोजिशन ज़राए का दावा है कि हुकूमती जमात के अंदर एक कप्तान मुखालिफ ग्रुप के क़याम का ऐलान अब चंद दिनों की बात है जिसके बाद हुकूमत के इत्तेहादी भी अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे और यही वो वक्त होगा जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सियासी मुलाकातों का दौर जारी है और सियासत पर गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। 11 फरवरी को लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में PDM के इजलास के बाद अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया था। ख्याल रहे कि इससे कबल कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के मामले पर PDM में मौजूद जमातों में इख्तिलाफात सामने आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं। इस इजलास के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक किया गया। उसी रोज़ मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के घर चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए पहुंचे और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए ताउन मांगा, जबकि शहबाज शरीफ से चौधरी बिरादरान से मुलाकात की राह भी हमवार की। अगले ही रोज़ 12 फरवरी को शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वफ्द के हमरा लाहौर में चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने के साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही से मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस दौरान मौलाना की जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात की खबरें भी सामने आईं। मुल्क में 2 हफ्तों से जारी पै दर पै सियासी मुलाकातों और राबितों से छाई गैर यकीनी सूरत हाल में कुछ कमी मोनस इलाही के उस बयान से ज़रूर हुई जब उन्होंने 14 फरवरी को एक तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक इंसाफ के लोगों को ना घबराने का पैगाम देने को कहा। मुस्लिम लीग काफ के रुकन और वफाकी वज़ीर मोनस इलाही की इस यकीन दहानी के बाद हुकूमती सफ़ों में कुछ एतमाद बहाल हुआ ही था तो एक रोज़ बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के लाहौर में ऑन चौधरी की रिहाइशगाह पर इजलास ने एक बार फिर सूरत हाल गैर वाज़ेह कर दी। इस इजलास के फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग काफ ने भी इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई पर तशवीश का इजहार किया, जबकि सियासी सूरत हाल पर फैसलों का इख्तियार स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया। इसी दौरान MQM पाकिस्तान के कन्वीनर आमिर खान ने भी एक TV प्रोग्राम में वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो वो भी फैसला करेंगे जो दीगर इत्तेहादी जमातें करेंगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप क्या सोच रहा है। जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस वक्त पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबिते किए जा रहे हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। ताहम इस हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ और तमाम अरकान ने फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन को दे रखा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस वक्त तक तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से उनके साथ कोई राबिता नहीं किया गया है। जब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई अमली इक़दाम अपोजिशन की जानिब से उठाया जाएगा तो तहरीक इंसाफ की क़यादत राबिता करेगी और इसके बाद ही हमारी तरफ से कोई हिकमत अमली तय की जाएगी।
इस वक्त कोई भी चीज़ हतमी नहीं। ज़राए का दावा है कि जहांगीर तरीन और आसिफ जरदारी के दरमियान राबिते माजी में भी रहे हैं और इस वक्त भी दोनों राबिते में हैं। ताहम हालिया दिनों में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जहांगीर तरीन से राबिता किया गया है और अदम एतमाद के हवाले से ताउन मांगा है। ताहम इस वक्त जहांगीर तरीन और परवेज़ इलाही भी इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का मुस्लिम लीग नून के वादों पर एतमाद नहीं है और अगर इनको फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दहानी करवाई जाती है तो फिर कोई कदम उठाया जाएगा। यानी इस वक्त इमरान खान की तमाम इत्तेहादी जमातें फौजी इस्टेब्लिशमेंट के सिग्नल का इंतजार कर रही हैं। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि इस वक्त जहांगीर तरीन के पास अपोजिशन की हिमायत के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है और अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन का साथ देंगे, जबकि दीगर इत्तेहादी जमातें इस वक्त सोच विचार कर रही हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर से अगर कोई बड़ा ग्रुप ताउन करेगा तो इसके बाद ही वो किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक इस वक्त अपोजिशन जमातें अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बज़ाहिर संजीदा नज़र आ रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि अदम एतमाद बहुत मुश्किल से कामयाब होती है। अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से 20-25 अरकान का ग्रुप सामने आ जाए तभी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अभी तक गैर जानिबदार ही नज़र आ रही है और इसकी गैर जानिबदारी का फ़ायदा इस वक्त हुकूमत को होगा। एक सवाल पर सुहेल वड़ाइच ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पंजाब में इंतखाबात जीतने की पोजीशन में है और यही वजह है कि नून लीग चाहती है कि असम्बलियां तोड़कर नए आम इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर तरीन ग्रुप नए आम इंतखाबात का हामी नहीं। वो इन हाउस तब्दीली के हक़ में ज़रूर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की यकीन दहानी पर इन्हें एतबार नहीं, क्योंकि एक दफ़ा अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून दूसरी बड़ी सियासी जमात है तो वो असम्बली तोड़ देंगे और गेम चौधरियों के हाथ से निकल जाएगी। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद के लिए संजीदा तो हैं, लेकिन अभी तक अदम एतमाद की तहरीक लाने की हिकमत अमली में काफ़ी कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं, जिन्हें दूर किए बगैर इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करना आसान नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।